हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे सेशन को। फटाफट से आप सारे बच्चे आ जाइए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। और ये सेशन हो रहा है सीजीएल मेंस 2023 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। इसके पहले एक बार सारे बच्चे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, शेयर एंड लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मोटिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स इजी थिंग्स हार्ड एंड हार्ड थिंग्स हार्डर। जितना चीजों में हम डिले करते जाएंगे ना, जितना हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, टालेंगे चीजों को, उतनी ही इस छोटी छोटी चीजें, आसान आसान चीजें हमारे लिए बहुत हार्ड होती जाएंगी, बहुत ज्यादा हमारे लिए कठिन होती जाएंगी। तो आपको जो चीजें करनी है वो करके खत्म करो उसे। उसे जो है उस बार बार डिले मत करो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। ऐसा करने से जो चीजें आसान होती हैं वो भी आपके लिए क्या हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, इसी मोटिवेशन के साथ में। बिल्कुल हमें डिले नहीं करना है, और ठीक है, आइए देखते हैं। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। बताएंगे आंसर क्या होगा। देखिए, जब एंड के साथ हम दो नाउन्स को कनेक्ट करते हैं, नाउन वन एंड नाउन टू, इसे आप सब्जेक्ट भी समझ सकते हो। तो नाउन वन एंड नाउन टू, इसे आप सब्जेक्ट भी कंसिडर करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड के साथ अगर दो सब्जेक्ट्स होते हैं और अगर हमने दोनों के साथ आर्टिकल्स का यूज कर लिया, फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। केवल एक के साथ आर्टिकल यूज किया, यानी कि पहले वाले के साथ किया, तो ये दोनों एक ही रहेंगे। अगर आपने दोनों के साथ आर्टिकल यूज किया तो दोनों अलग हो जाएंगे। ऐसे केसेस में वर्ब भी प्लूरल होती है। बट पहले वाले के साथ आर्टिकल यूज किया है, सेकंड वाले के साथ नहीं किया, इट मींस कि दोनों एक ही हैं। तो यहाँ बस वही केस है, एंड के साथ दो नाउन्स हमने यूज कर रखा है, एब एंड फ्लो, दोनों नाउन्स है। ये फ्लो आपका नाउन है, ठीक है। एंड पहले वाले के साथ हमने आर्टिकल का यूज कर लिया है, तो इसका मतलब दोनों एक ही है, ये और ये सेम ही है। तो ऐसे केसेस में नाउन को सिंगुलर कंसिडर करते हैं और वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर ही होती है, ठीक है। तो यहां आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। नेक्स्ट आ जाइए। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सूटेबल कंट्रास्ट विद येलो डोर्स। बताएंगे आंसर क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल, जो वॉल पे ग्रीन पेंट है, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स ये सिंगुलर वर्ब है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि ग्रीन पेंट है ना, ग्रीन पेंट है, पेंट्स नहीं है, तो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। अ सूटेबल कंट्रास्ट के साथ में हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं। येलो डोर्स, मतलब सब ठीक है। इस क्वेश्चन में आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। चलिए आंसर क्या होगा, बताएंगे आप सभी। देखिए, ईदर है क्या, यहाँ पर प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, समवन, नो वन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, ये सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं और इनको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। तो अगर ये सिंगुलर है तो इनके लिए जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही होगी। ये ऑफ के बाद ये आपने जो रोड्स यूज किया है ना, ऑफ है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो इसी प्रेपोजिशन का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मतलब ये जो रोड्स है ना, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, समवन, नो वन, ये सिंगुलर होते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है और ये सिंगुलर होते हैं। तो इनके लिए जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, यानी कि लीड के प्लेस पर क्या हो जाएगा, लीड्स हो जाएगा। आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, प्लूरल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। क्या होगा फर्स्ट में, बताओ। I went to the temple with my parents, my aunts and my cousins. भाई I went to the temple नहीं होगा, I went to temple होगा। ऐसा कोई डेफिनेट टेम्पल आपने बताया नहीं, डिस्टिंक्ट टेम्पल नहीं बताया कि जहां पर आप जा रहे हो, तो ऐसे में आपको डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज करना है। I went to temple हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, I have passed the examination 2 years ago। इसमें आंसर क्या होगा, बताइए। आइए देखते हैं। देखिए, एस्टरडे, कोई भी पास्ट टाइम आपने यूज किया है, कोई भी पास्ट टाइम, एस्टरडे, द अदर डे, एगो, या जनवरी 2022, कोई भी पास्ट टाइम अगर आपने यूज किया हुआ है तो सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ये एगो का यूज आपने किया हुआ है, इट मींस कि ये पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट से ओनली पास्ट, पास्ट।
आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। एगो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अगर ये एगो यहां नहीं होता फिर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। अब क्योंकि एगो का यूज हो जाने से ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो चुका है। सो आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago आपको बोलना है, ठीक है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इजंट इट। क्या ये सही है आपको बताना है। चलिए जो भी आंसर है फटाफट से करिए आप सभी। देखिए अर्थ यहां सिंगुलर है और ये पूरा जो सेंटेंस आपने ये यूज किया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें आप डू डच का यूज करते हैं, इच का यूज नहीं करते हैं। तो यहां हम इच के प्लेस पर डच का यूज करेंगे क्योंकि जो अर्थ है वो सिंगुलर है। और अगर ये प्लूरल होता, ऐसा कोई भी यहां सब्जेक्ट होता जो प्लूरल होता, फिर इस प्लेस पर आप डू यूज करते। ये सिंगुलर है तो यहां डच हो जाएगा, डच इट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। देखिए यहां पर आपको ये चीज समझना होगा कि अनलेस के साथ में आपको नॉट नहीं लगाना होता है। अनलेस, अनटिल, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम ये ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं तो यहां नॉट का यूज नहीं करेंगे। अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ आपका फर्स्ट ऑप्शन गाइज यहां करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ। चलिए आंसर बताइए क्या होगा इसका। चलिए तो बात करेंगे अगर इसकी हम, तो बिलियंस ऑफ स्टार्स की बात हो रही है, बिलियंस ऑफ स्टार्स की बात हो रही है। स्टार्स, अब यहां पर ये बिलियन वर्ड जो आ गया ना, ये बिलियन जो आपने यूनिट यूज कर दिया है एक्चुअल में ये इसको काउंटेबल बना दे रहा है, ठीक है। तो हाउ मेनी होगा यहां पर, हाउ मेनी होगा, हाउ मच नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाओ। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। क्या होगा। चलिए आंसर फटाफट से बताइए। चलिए तो वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस हो जाएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। चलिए 10th का आंसर क्या होगा बताएंगे। देखिए आपको मैंने बहुत बार बताया है कि वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ, इन सभी के बाद नाउन सिंगुलर होता है लेकिन वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। सो वन ऑफ माई डिजायर्स ये प्लूरल है, यहाँ वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी। आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। जब कभी भी आप वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ का यूज करते हैं, नाउन प्लूरल बट वर्ब सिंगुलर होती है। नेक्स्ट आ जाओ। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। चलिए अभी हमने स्टार्ट में एक क्वेश्चन किया था वो इससे रेलेवेंट है तो थोड़ा सा वो दिमाग लगा के इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि एंड के साथ अगर दो नाउन्स आप कनेक्ट कर रहे हैं और दोनों के साथ आपने आर्टिकल का यूज कर रखा है तो ऐसे में दोनों नाउन्स अलग हो जाते हैं और जो वर्ब आती है वो प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर आपको वर का यूज करना है, वॉच का यूज नहीं करना है। आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी, है ना। बिटवीन की बात अगर हम करें या कोई भी प्रेपोजिशन अगर आपने यूज किया है तो प्रेपोजिशन के बाद अगर आपने कोई प्रोनाउन यूज किया है या कोई आपने नाउन यूज किया है तो ये दोनों आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करोगे और नाउन का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही रहेगा, मतलब नाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा क्योंकि नाउन का जो फॉर्म होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो सेम होता है, बस केसेस चेंज हो जाते हैं, है ना। नाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है तो यहाँ पर आई नहीं करना है, मी करना है आपको क्योंकि यू तो आपका ऑलरेडी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। देखो अगर मैं बात करूं हैज की तो हैज एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यहां पर यूज किया गया है। अगर आपने एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया तो उसके साथ मेन वर्ब भी आना चाहिए। यहां
विल भी आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ में हमने मेन वर्ब टेक का यूज किया जो कि V1 है और बिल्कुल सही है। तो अगर आपने दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए हैं तो दो अलग अलग मेन वर्ब्स भी सेंटेंस में होने चाहिए। ही नेवर हैज, ही नेवर विल टेक, तो यहाँ क्या होना चाहिए, हैज के साथ टेकन होना चाहिए। He never has taken and never will take such strong measures. Next आ जाओ। I forgot if I had to pay the fees today. चलो, तो इस सेंटेंस में नो एरर है आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं। Although he has been working on the problem for a long time, but he is still not able to solve it. बताएंगे क्या होगा। देखिए, ऑल दो के साथ आप हमेशा कंजंक्शन क्या यूज करते हैं, ईदर यू कैन यूज कॉमा और येट, बट का यूज कभी भी ऑल दो या दो के साथ नहीं करते हैं। ये चीज याद रखना बिल्कुल, हमेशा ऑल दो के साथ जब आप ऑल दो का यूज कर रहे हैं या आप जब दो का यूज कर रहे हैं तो कंजंक्शन क्या होता है, हमेशा येट या फिर कॉमा होता है, ठीक है। और यहां देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। There is plenty of time to catch the train. आपको इसमें इंप्रूवमेंट करना है, तो इंप्रूवमेंट आपको पता है किस पार्ट में करना है, रुकिए, ये जो है ये पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट को इंप्रूव करना है। बताएंगे टू कैच द ट्रेन होगा, टू गेट द, टू रीच, टू होल्ड या नो इंप्रूवमेंट। बताएंगे क्या होगा आंसर। इस पार्ट में इंप्रूवमेंट करना है आपको। देखिए, गेट द ट्रेन, रीच द ट्रेन, टू होल्ड द ट्रेन नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट होगा, टू कैच द ट्रेन बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। चलिए 17th में गाइस आपको करना क्या है, किल्ड बाई, यहां पर बाई को इंप्रूव करना है आपको। 1 सेकेंड, आपको बाई को इंप्रूव करना है। इन, फ्रॉम, ऑफ क्या होगा बताएंगे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड बाई द अर्थक्वेक। बेटा बाई नहीं होगा, यहां इन होगा। इन मतलब वो एक सिचुएशन था, उस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। नेक्स्ट, He insisted on he was innocent, तो आपको इस पार्ट को इंप्रूव करना है। Insisted on को इंप्रूव करना है, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन बताइए। He insisted that होना चाहिए था, किसी एक ऑप्शन में ये रिपीट कर दिया गया है। He insisted that he was innocent, बिल्कुल करेक्ट है। He insisted मतलब इंप्रूवमेंट ऐसा कुछ होगा। He insisted that he was innocent. Next, John, who studies medicine at present, hopes to go abroad after graduation. At present मतलब इस वक्त वो क्या कर रहा है, अभी हाल फिलहाल में वो मेडिसिन पढ़ रहा है और वो अब्रॉड जाना चाहता है। तो आपको पता है यहाँ क्या करना है। एट प्रेजेंट जहां कहीं भी आप यूज करते हो, सेंटेंस आपका क्या होता है, at present, now, still, ठीक है, these days, nowadays, इन सभी के साथ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, द फॉरेस्ट इज इन्फेस्टेड ऑफ स्नेक्स। चलिए ऑफ को इंप्रूव करना है, क्या आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑफ को इंप्रूव करके क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बाय, विद, ऑफ या नो इंप्रूवमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि इन्फेस्ट के साथ में विद हमेशा फिक्स है कि इन्फेस्ट के साथ विद का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ही इज हैविंग 3 cars, यहां आपको इज हैविंग को करेक्ट करना होगा। बताएंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी एक्शन में जब भी कोई ऐसा वर्ब यूज कर रहे हो जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसे आईएनजी फॉर्म में कभी यूज नहीं करते हैं। जो वर्ब्स स्टेटिव होते हैं उन्हें आईएनजी फॉर्म में ना यूज करके उन्हें V1 में यूज कर सकते हैं, V2 में यूज कर सकते हैं, V3 में यूज कर सकते हैं, V5 में यूज कर सकते हैं, बट V4 में यूज नहीं कर सकते हैं। V4 कभी नहीं होता है। तो यहाँ क्या सिंपल सेंटेंस होगा, ही हैज 3 cars, करेक्ट। नेक्स्ट वन, he goes to cinema every day, क्या होगा, जैसे आपने टू द टेम्पल नहीं बोला था ना, वैसे सिनेमा के साथ दा का यूज नहीं करोगे। तो he goes to cinema every Sunday बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ। would you find me upset, please don't forget to leave a message behind। देखिए यहां पर would नहीं होगा, यहां as होगा। मतलब अगर आपने
एक सेकेंड बेटा, बिल्कुल सही है, सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है। देखो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, तो यहां नो इंप्रूवमेंट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, माय मदर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद द मेड सर्वेंट। चलिए, फाइंड फॉल्ट में आपको इंप्रूवमेंट करना है, बताएंगे क्या होगा। गलतियां ढूंढती, गलती नहीं ढूंढती, गलतियां ढूंढती हैं वो, तो फाइंड फॉल्ट्स हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, फाइंड फॉल्ट्स कैसे हो जाएगा? ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये फाइंड्स मदर के लिए आया, मदर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन। और उनकी एक हैबिट है, आपको पता है ये हैबिट है। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, इसको और अच्छे से समझा देती हूं मैं। हाँ, ये ऑप्शन में इंप्रूवमेंट आपको करना है। करना क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये पार्ट आपको इंप्रूव करना है। देखिए क्या होता है कि जो हैबिचुअल सेंटेंसेस होते हैं, जो हैबिचुअल सेंटेंसेस होते हैं, आप सभी को पता है कि उनको हम यूज करते हैं हमेशा प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। क्लियर है? अच्छा, इन एक्शंस को हम इंटेंसिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए एक्शंस को हम एडवर्ब यूज करते हैं। जैसे आपने यूज कर दिया सेल्डम, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, रेगुलरली, बेयरली, हार्डली, है ना, इनका यूज करते हैं, जिसमें से रेगुलर भी, रेगुलरली और ऑलवेज भी है। आई बात समझ में? कि जब हम कोई भी रूटीन बता रहे हैं, कोई हैबिट बता रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, और इन एक्शंस को मॉडिफाई करने के लिए हम कुछ एडवर्ब्स का भी यूज करते हैं, जैसे जो हमने बताया, रेगुलरली, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, है ना, इनका यूज करते हैं। जिसमें से ऑलवेज वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा। तो इसका यूज आप करते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करते हैं। इंडेफिनिट में आप तब करेंगे जब बात हैबिट की हो रही है, ठीक है, जब बात इरिटेशन की हो, मतलब कोई टॉपिक है जिसमें इरिटेशन है, तो उस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करना होगा, ऑलवेज का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वर्क, whenever we meet, हम जब भी मिलते हैं वो काम की बात करती है, तो ये एक तरह का इरिटेशन होगा। तो ऑलवेज का यूज हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा जब हम इरिटेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और अगर कोई हैबिट बताई जा रही है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करेंगे। तो यहां आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाओ। यू ऑट नॉट टू हैव गॉन देयर बट यू डिड। चलिए, इस पार्ट को इंप्रूव करना है, बताएंगे क्या होगा। चलिए, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, इसमें नो इंप्रूवमेंट होगा। ऑट टू साथ में यूज किए जाते हैं, ऑट टू साथ में यूज किए जाते हैं, और अगर आपको थर्ड फॉर्म इनके साथ यूज करना भी है तो ऑट टू हैव प्लस V3 हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म होगा, ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। मैरी मेट विद एन एक्सीडेंट, शी डिड नॉट जस्ट ट्विस्ट हर लेग, शी हैज ब्रोकन इट। मैं आपको बता दूं कि मेट विद एन एक्सीडेंट होता है, किसी से मिलने के लिए मीट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन जब आप कोई डील कर रहे हो, एक्सीडेंट का केस आएगा, तो मीट के साथ हम विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अब आप देखो, सेंटेंस की स्टार्टिंग आपने पास्ट में की हुई है, इधर भी पास्ट है, तो यहाँ हैज ब्रोकन नहीं होगा, क्या होगा, यहां पर होगा, आप करोगे ब्रोक इट टू। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, What is needed are not large houses but small cottages. ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ। It was hard to believe that he was dead for 2 years. देखिए, यहां पर for के साथ आपने टाइम का यूज किया है, तो सेंटेंस में आपको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करना है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि फॉर के साथ, सिंस के साथ अगर टाइम आ जाता है तो सेंटेंस को आप यूज करते हो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहां आपको हैज बीन, इज नहीं करना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैड बीन डेड, सी ऑप्शन हो जाएगा। डू नॉट टेक अनदर स्टेप एल्स योर लाइफ विल फेस ग्रेट पेरिल। चलिए, तो यहां सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इस पार्ट को इंप्रूव करने के लिए आपको यूज करना होगा विल बी इन ग्रेट पेरिल, नॉट इन विल फेस ग्रेट पेरिल। आपको यूज करना है विल बी इन ग्रेट पेरिल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आई वुड ग्लैडली accompany योर सिस्टर इफ यू हैड आस्क्ड मी।
इफ यू हैड आस्क्ड मी, ये देखिए आप इफ के साथ कंडीशन लगा रहे हैं सेंटेंस में, और कंडीशनल वाले सेंटेंस को आपने यूज किया है पास्ट परफेक्ट में, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो उसमें आप यूज करेंगे वुड हैव प्लस V3 यूज करेंगे। तो वुड हैव प्लस V3 केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइज।